जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस। तो ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस में हम हर क्लास में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ उनको कर रहे हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन अभी हमने नहीं उठाए हैं, ठीक है आसान ही, लेकिन इनको अगर नहीं पढ़ा तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर हैं, ए और बी का मान क्या होगा? तो चित्र ही दिखा दीजिए, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, ठीक है। बस ये दे रखा है के, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अगर मैं इसके पैरेलल ए और बी का मान पूछा है ना हमसे कि ए और बी का मान क्या होगा, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूं, कोई दिक्कत? अगर मैंने के और एल के पैरेलल एक एम लाइन खींच दूं तो उनको कोई आपत्ति, कोई कलेश? तो ये कोण और ये कोण इक्वल हो गए, एकांतर कोण, क्योंकि अगर ऐसे और ऐसे होता है तो जे कोण और जे कोण बराबर होता है। तो अगर ये कोण ए है तो ये भी ए हो गया, और अगर ये वाला बी है तो ये भी बी हो गया। इन दोनों को जोड़ा जाए तो ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ा जाए तो, और ए प्लस बी का मान 45 दे रखा है। कहानी खत्म हो गई। नहीं आया समझ में भाई साहब, बहुत आराम से समझिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच एक मैंने पैरेलल लाइन खींच दी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ऐसे करके एक लाइन होती है, ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं नहीं होते हैं? अगर ये एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये वाला अगर ए है तो ये वाला भी ए होगा, और ये वाला बी है तो ये वाला भी। हमसे पूछा ए प्लस बी, तो ये कोण दोनों को जोड़ा जाए तो ए प्लस बी आएगा नहीं आएगा? और ए प्लस बी का मान कितना दे रखा था ऑलरेडी, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया? कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट अगला सवाल ये है, दो समपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है। देखिए समपूरक क्या होता है? दो कोणों का योग 180 होता है तो वो समपूरक होते हैं। समपूरक कोण ये तो होता है। पूरक कोटि पूरक कौन से होते हैं? अगर a प्लस बी 90 है, a प्लस बी 90 है तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कोटि पूरक कोण कहते हैं। और अगर a प्लस बी 180 है तो इसे समपूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक संपूरक यही होते हैं कि अगर a प्लस बी 180 है तो संपूरक है और a प्लस बी 90 है तो पूरक है। इनको भी हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि कोण संपूरक है। कोण कैसे हैं? तो उनका योग कितना होना चाहिए? 180। तो मैंने कहा भाई इन दोनों को जोड़ के तो 180 नहीं आ रहा, और इन दोनों को जोड़ के 180 नहीं आ रहा। अगर इन्होंने कहा दो संपूरक कोण हैं, दो कैसे कोण हैं? संपूरक कोण हैं, तो उनका अनुपात देखो, चलो मैं लिख के करा दे रहा हूं। तो पहला कोण है 2 यूनिट और दूसरा कोण है 3 यूनिट, तो इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो पहला और दूसरे को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू 180। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 36 आ जाएगा। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो जो पहला कोण है वो 2 यूनिट का है, यानी कि 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। दूसरा कोण है वो 3 यूनिट का है, मतलब 3 × 36 यही आएगा। ये आ जाएगा 72 और 36 3 108। ये हुआ सॉल्व करने का तरीका, ये हुआ सॉल्व करने का तरीका। क्या इससे पहले हम सवाल को तोड़ सकते थे? हाँ जी हाँ, हम सवाल को तोड़ सकते थे। हम क्या कर सकते थे सवाल को? देखिए कि हम ये कर सकते थे कि संपूरक की बात कहिए, संपूरक की बात कहिए। अगर संपूरक की बात कहिए तो दो कोणों को जोड़ के 180 होना चाहिए। क्या ये संपूरक हो सकते हैं? काटो। क्या ये संपूरक हो सकते हैं? काटो। अब बात आती ये होगा या होगा, क्योंकि 66 और 114 180 होते हैं, 72 और 108 भी 180 होते हैं। क्या इनका रेशो 2:3 आएगा? ये 33 से कट जाएगा, 33 दूनी 66, लेकिन 33 3 114 थोड़ी होता है। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मेरी बातों को समझ पा रहे हो आप? तो आगे बढ़ें। अगला कह रहा है, यदि कोण 5y + 62 और 22y + 22 संपूरक हैं, यानी कि 5y + 62 एक कोण ये है, दूसरा कोण दे रखा है 22 + 22। ये कैसे कोण है संपूरक? तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। तो इन दोनों को जोड़ दो, ये 180 के बराबर होना चाहिए। तो 22 और 5 6y, 62 और 22 84 बराबर 180। अगर मैं 5 180 - 84 करूंगा तो 5 कितना आ जाएगा? 180 में से 84 निकाल देंगे तो 96। कितना आ जाएगा? 96। 6y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बाई का मान निकालूंगा तो 16 छक 96। बाई का मान कितना आ गया? 16। तो हमसे पूछा है बाई का मान क्या होगा, और बाई का मान सवाल सॉल्व करने के बाद हम क्या प्राप्त कर पा रहे हैं? 16। तो बाई का मान आ जाएगा हमारा 16। सही है।
नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल कह रहा है उस कोण का मान क्या होगा जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। उस कोण का मान क्या होगा, उस कोण का मान क्या होगा, हमने कहा उस कोण का मान ए होगा। उस कोण का मान क्या होगा जिसका संपूरक, इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस ए। अरे अगर कोण ए है, कोण ए है तो इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस ए। इसका संपूरक इसके पूरक, पूरक कितना होगा 90 माइनस ए, जिसका संपूरक इसके पूरक का 3 गुना जितना बड़ा होगा। जिसका संपूरक, अगर कोण ए है, कोण ए है तो इसका संपूरक होगा 180 माइनस ए और इसका पूरक होगा 90 माइनस ए। एक वह कोण का मान क्या होगा जिसका संपूरक 180 माइनस ए, इसके पूरक 90 माइनस ए का 3 गुना है। कुछ नहीं करना है, ए का मान निकाल देना है। 180 माइनस ए बराबर 270 माइनस 3a। 3a इधर आएगा तो माइनस का a प्लस का 3a बराबर 90 हो जाएगा। 270 में से 100 जाएगा 90 हो जाएगा, तो 3a में से a जाएगा तो 2a बराबर 90, तो a बराबर 45 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो पूछा क्या है, यही पूछा है वह कोण का मान क्या होगा। अगर इसे ऑरली भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते थे कि अगर कोण a है, कोण कितना है a, तो कोण अगर a है तो उसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस ए और इसका पूरक क्या होगा 90 माइनस ए, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 और संपूरक कोणों का योग 180। तो हमने कहा संपूरक यानी कि 180 माइनस से, पूरक 90 माइनस से का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना है। सॉल्व कर लिया, सही है। नेक्स्ट, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, टेंशन ना लो। अगला कह रहा है यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है। यदि कोण मान लो ए, कोण कितना मान लो, यदि किसी कोण का पूरक, पूरक का मतलब 90 माइनस ए। अरे अगर कोण ए है तो उसका पूरक क्या होगा 90 माइनस, पूरक उसके संपूरक मतलब 180 माइनस ए, पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है, इसका 1/4 है। ऐसे कहा है, कोई बात नहीं, 4 इधर आ जाएंगे तो 9 चौक 36, 360 माइनस 4a बराबर 180 माइनस ए, ये 4 इधर चला जाएगा ना, ठीक है। तो 360 माइनस 180 बराबर माइनस का ये था और प्लस का 4a, यही होगा। तो 360 में से 180 जाएंगे तो 180 और 4 में से ए जाएंगे तो 3a, तो ए का मान कितना आ जाएगा 60, तो वह कोण कितना होगा 60, सही है। उस कोण का मान क्या होगा जिसका पूरक, पूरक मतलब 90 माइनस ए, उसके संपूरक मतलब 180 माइनस ए का 1/4 होगा। सॉल्व करके ए का मान आ गया 60, कही सही है। हाँ ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन ज़्यादा आसान पड़ेगा, आप ऑप्शन से कर लो, हाँ बहुत आसान पड़ेगा। लेकिन आपको पहले ये भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहा है आप पूरा को संपूरक में उलझ गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ऑप्शन से हमेशा कराता हूँ, देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का कितना है 1/4, तो अगर कोण 60 है तो उसका पूरक कितना बचा 30, कितना बचा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर किसी कोण का कोण का मान 60 है तो उसका संपूरक कितना बचा, पूरा कितना बचा 30 और उसका संपूरक कितना बचा 120। क्या 120 का 1/4 बराबर है, हाँ टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। लेकिन अगर सिर्फ यही आता है ये नहीं आता है तो तकलीफ वाली बात है, दोनों आने चाहिए, ठीक है। चलो आगे कह रहा है यदि दो संपूरक कोण में से 44 का अंतर है। दो संपूरक कोणों में कितने का अंतर है, अच्छा दो कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि दो संपूरक कोण हैं तो उनका योग होगा 100। और कह रहे हैं यदि दो संपूरक कोणों में 44 का अंतर है, मतलब a माइनस बी कितना है 44, ऐसे तो कहा है। तो उनमें से एक कोण है, एक का मान पूछा, कोई बात नहीं हटा दे, हटा दे। तो a और a 2a, 180 और 224, अरे 180 44 224 हो जाएंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा 112। एक कोण तो ये आ जाएगा, क्या 112 ऑप्शन में है नहीं, अगर एक 112 है तो दूसरा 68 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। फिलहाल इस सवाल को आप कैसे करते, करना क्या था, अगर आप कैलकुलेशन माइंड में कर पाते तभी हो पाता, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ के आप कुछ कहते 122 आ रहा है 224 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 224 आ रहा है, तो 224 का आधा 112, 112 ऑप्शन में नहीं है, तो आप कौन से करते, ए का मान निकाल लेते और बी का घटा देते। कैसे मैं समझा रहा हूं, ए प्लस बी बराबर 180 था और a माइनस बी बराबर कितना था 44।
आप अगर ए का मान डायरेक्ट निकाल पाते तो तुरंत की तुरंत घटा देते, वरना क्या करो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये वाले कट जाएंगे। तो बी और बी 2b, 180 में से 44 जाएंगे, अगर 180 में 44 जाएंगे तो 136 बचेगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 68। ऐसे भी आंसर आ सकता था। हाँ, हाँ, लेकिन ये लोगों को तो नहीं सिखाया ये कॉन्सेप्ट, 44 जेब में रखने वाला है ना। हाँ हाँ, बस वो वाला आसान है हमारा, जेब में रखने वाला। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ऑफलाइन पढ़ाते रहते हैं तो कॉन्सेप्ट रिकॉल होते रहते हैं, ऑनलाइन में कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उससे के सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल थोड़ी हो रहे हैं। हाँ, क्लियर हुआ? सही है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/8 के अनुपात में हैं और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर। भुजाएं हैं तो पहली भुजा 1/4, 1/6 और 1/8। तो पहले इन्हें शुद्ध रूप में लिखने के लिए एक ऐसे नंबर से गुणा कर लो, एक ऐसे नंबर से गुणा कर लो जो इनको शुद्ध कर दे, यानी कि 8, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/4 गुणा 24 हो जाएगा, 1/6 गुणा भी 24 हो जाएगा और 1/8/24 हो जाएगा। सही है। 4 छांग 24, 4 छांग 24, 6 चौक 24 और 8 तियाँ 24, यही आएगा। तो अच्छा मेरी बात सुनो, परिमाप, घेरा, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। परिमाप और पेरीमीटर समझाने के लिए आपको देखो मेरी बात सुनो, ये परिमाप बताना। तो परिमाप क्या होता है, परिधि। यहाँ से लेके, मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ से लेके लौट के आ जाओ, यहाँ से लेके लौट के आप यहाँ तक आ जाए, इसकी परिधि होगी, परिमाप हो गया, घेरा हो गया। ये ऐसा है, ठीक है। और अगर ये आकृति ऐसी होती, तो ये ट्रायंगल की आकृति है, ये ट्रायंगल की आकृति, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा तुम्हारा, यहाँ से शुरू करो, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये इसकी परिमाप हो गई, नहीं हो गई। और आप आकृति करो, अगर इसकी बात करोगे, ये स्क्वायर टाइप में, ये क्या है टाइप में, स्क्वायर, तो इसका परिमाप, तो इसका घेरा यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, यही पेरीमीटर होता है, इसको परिमाप कहते हैं, इसको परिमाप कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो मेरी बात को समझो। कह रहा है क्वेश्चन कि और उसका परिमाप कितना है, 91 सेंटीमीटर। लेकिन ये त्रिभुज है, क्या है, ये वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, तो इसकी एक भुजा 6 की है, एक भुजा 4 की है और एक भुजा, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो पेरीमीटर तो हुआ, ये क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ। तो ठीक है, तो 6 4 10 और 3 13, हम इनको जोड़ेंगे तो 13 यूनिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इनका परिमाप कितना है, 91। परिमाप कितना है, अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 7, 13 7 91, यूनिट का मान कितना आ जाएगा 7। तदनुसार उसमें क्या पूछा, सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर, सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का अंतर। सबसे लंबी भुजा 6 यूनिट की है, सबसे लंबी भुजा 6 यूनिट की है और सबसे छोटी भुजा 3 यूनिट की है, इनका अंतर आया 3 यूनिट। इनका अंतर कितना आया, 3 यूनिट आया, और यूनिट का मान 7 है, तो 7 3 21। इस सवाल का सही उत्तर आया, इस सवाल का सही उत्तर आया। सही है, कोई दिक्कत? सही है। ऑप्शन दिखा दो भैया। हाँ, 3 के मल्टीपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग चल रहा है तुम्हारा, बुद्धि तेज हो रही है, हैं? हो सकता है, नहीं हो सकता है, 3 का मल्टीपल एक ही है। लेकिन इस बात को दिमाग में रखो, लेकिन ये भी आना चाहिए और मल्टीपल भी आना चाहिए, दोनों काम आने चाहिए, साम दाम दंड भेद दोनों आने चाहिए, तब जाके एग्जाम निकलेगा। अच्छा आप एक बताओ, जब मल्टीपल आपको सिखाया तो आपको लगता है ना मल्टीपल चेक किया जाए, और सिखाया नहीं होता तो मल्टीपल चेक करने वाली बात ही नहीं आती। अब अगर ये लोग क्लास देख रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा देख रहा है, तो मल्टीपल चेक करेंगे। अब पता चलता, हाँ पता चलता कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3 का मल्टीपल लगा दूँ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो तकलीफ होगी, तो आप कहोगे अरे तुरंत वीडियो स्विच करके किसी और के पहुँच जाओगे, और हम ऐसा चाहते नहीं हैं, तो मजबूरी में आपको पूरी चीज़ बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हुए होते तो आप तुरंत 3 का मल्टीपल चेक करते। तो चीज़ें सब सिखाई जाती ना, लेकिन अब कहोगे एक, और पता है नंबर सिस्टम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज और परसेंटेज, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि इनको पढ़ने के बाद पूरा गणित खत्म हो सकता है, पूरा गणित। और मैं कराता हूँ, ये तो हमारा खत्म हो गया। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B है और 5 कोण C है, और कोण जो A है वो 3C है, तो कोण C का मान कितना हो, कोई बात नहीं। देखो इस कोण को लिखने का कोई मतलब नहीं है, जब हम सवाल कर रहे हैं तो हमें पता एंगल ही पढ़ रहे हैं, B कुछ और थोड़ी होगा। तो B बराबर लिखा है 5C और A बराबर लिखा है 3C, A लिखा है। तो यहाँ से अगर B और C का रेशियो लिखना चाहेंगे तो B/C 5/1 हो जाएगा। तो B और C का जो अनुपात है वो 5:1 आएगा।
अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो A बटा C और 3/1 यानी कि A और C का रेशियो 3 और 1 आएगा। अब हमसे पूछा है C का मान कितना होगा, तो हमें इसे ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा BC 5 और 1, तो मैं C और A कह लूँ तो हो जाएगा 1 और 3। अरे A और C का मान 3 और 1 है, तो यहाँ से C और A का मान निकालूंगा तो 1 और 3 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब मैंने ऐसा किया क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और देखो दोनों बराबर हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से पहले आएगा B, फिर आएगा C और फिर आएगा A। तो B का मान कितना है 5, C का मान कितना है 1, इसका मान कितना है 3। अब त्रिभुज के तीनों कोण आ चुके हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 5 और 1 6 और 3 9, हमारे हिसाब से 9 यूनिट है, क्वेश्चन के हिसाब से 180 होना चाहिए, यानी कि यूनिट का मान 20 होना चाहिए। हमसे पूछा है C का मान, हमसे क्या पूछा है C का मान, और C का मान 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 20 है, तो सवाल का सही आंसर क्या होगा 20 होगा। सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। सही है, बढ़े आगे। अगला सवाल ये कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2/3 है, यानी कि A रेशियो B रेशियो C, इनका अनुपात दे रखा था 1:2/3, 1:2/3 इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो 3 2 और 9 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि लघुत्तम कोण क्या होगा। भैया पहले ये बताओ इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 9 और 2 11 और 3 14, 9 और 2 11 और 3, सही कह रहे हैं, 3 3 3 9, सही है। तो 3 और 2 5 14 यूनिट, हमारे हिसाब से 14 यूनिट आ रहा है, 14 यूनिट का मान 180। ठीक है, तो लघुत्तम कोण पूछा है नाम से, लघुत्तम यानी कि 2 यूनिट का मान निकालना है। कितने का मान निकालना है, तो 14 यूनिट का मान पता है, और हमसे लघुत्तम कोण यानी कि 2 यूनिट का मान पूछा है, तो क्यों ना 7 से भाग कर दें। अगर 7 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो इधर 2 यूनिट बचेगा, इधर बचेगा 180/7, 180/7। तो 180/7 को सॉल्व करो तो देखो 7 दूनी 14 बचे 4 40, 7 पंजे 35, 5/7, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना आ गया 25 सही 5/7। अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालते, क्या का मान निकालते 1 यूनिट का मान निकालते, फिर कहते भैया लघुत्तम कोण है तुम्हारा 2 यूनिट, लघुत्तम कोण कितना है 2 यूनिट, फिर 2 यूनिट का 2 इंटू उसका मान रखते, ये थोड़ा ज़्यादा चला जाता, मतलब 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च हो जाता। तो आपको पता था ना कि लघुत्तम कोण पूछा है, तो क्यों ना डायरेक्ट 2 यूनिट का मान निकाल लो। 14 यूनिट का मान पता है, आधा कर दो, 2 यूनिट उसका भी 7 से भाग कर दो, सही है। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर इतना और इतना दे रखा है, तो कोण A मालूम करें, समझे ना, मालूम करें, देख रहे हो, मालूम करें, बढ़िया गजब, समझते हैं। कह रहा है A बराबर 3B बराबर 12C, 4A, 4A बराबर 3B बराबर 12C हो, तो A मालूम करें कि A कितना होगा। कोई बात नहीं है, A को मालूम करने के लिए कर लेंगे। आप इन दोनों को अगर पकड़ लो तो A और B का रेशियो आ जाएगा, इन दोनों को पकड़ लो तो B और C का रेशियो आ जाएगा, फिर ABC का आ जाएगा, फिर ABC जो आएगा वो 360 के बराबर, 180 के बराबर रख देंगे, यूनिट का मान आ जाएगा, सब कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक, कल भी समझाया था मैंने, वो तरीका अपना ला, मैं इसी तरीके से करा दे रहा हूँ। 4A बराबर 3B बराबर 12C। अगर यहाँ से इन दोनों को लो तो 4A बराबर 3B, और हमें पता है इनका ब्रेकअप भी पता है। ब्रेकअप कैसे कराते हैं, एक के साथ में कौन है 4, तो जो जिसके जितने ज़्यादा पास होता है ब्रेकअप के बाद उतनी ज़्यादा दूर पहुँच जाता है। तो अगर यहाँ से A और B का रेशियो लिखेंगे तो 3:4, 3:4। अगर यहाँ से चेक करेंगे 3B बराबर 12C, तो यहाँ से B अपॉन, ये भी चेक करो, ब्रेकअप करा दो इनका भी, तो B और C का रेशियो आ जाएगा 12 और 3, यानी कि B और C का रेशियो आ गया 4 और 1, 4 और 1। अब हमें पता है AB का मतलब है, पेज को खाली करो, AB का मतलब है 3:4 और BC का मतलब है
4:1। अगर हमें लिखना हो तो ए, बी और सी, देखो यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर बी का मान बराबर है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। 3, 4 और 1, इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, यानी कि 4 और 3 7 और 1 8, कितना हो गया? और 8 यूनिट का मान 180 होना चाहिए। यूनिट का मान निकालेंगे तो 180/8, यानी कि अगर मैं 4 से काट दूं तो 45/2, यानी कि 22.5। यूनिट का मान कितना आ गया? 22.5। और हमसे पूछा क्या है? ए है 3 यूनिट। ए कितना है? अरे ए कितना है? 3 यूनिट। हमें पता है 1 यूनिट का मान 22.5 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 × 22.5, 22 3 66, 1 1.5 1.5, यानी कि 67.5 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये तो पूरा सॉल्व किया। फिलहाल इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है? डायरेक्ट तरीका मैंने समझाया था कि इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके। समझा रहा हूँ अभी मैं, इसको छाप लो। छापना क्या है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट से भी इकट्ठे होते हैं, तुम्हारा काम में नहीं आते हैं। स्क्रीनशॉट कितने भी ले लो, बाद में तुमने ये देखो डिलीट करो एक दिन, अरे बहुत हो गए। कभी पढ़े नहीं जाते, मुझे तो नहीं लगता कभी पढ़े जाते हैं स्क्रीनशॉट। हाँ, अगर शेरो शायरी का कुछ तुमने स्क्रीनशॉट लिया वो काम में आया होगा। अगर तुमने हाँ स्टेटस लगाने दुनिया भर किसी काम में, लेकिन आपने हाँ, और अगर आपने सिर्फ उसके लिए पढ़ने के लिए कोई काम लिया तो वो काम में नहीं आता है। 40 हो गए ना? चलो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करा दे रहा हूं मैं दूसरे तरीके से। मालूम करें हैं। देखो मैं बता रहा हूं इस सवाल को हम कैसे करते हैं। 4A 10B 12C। यहां पे A का मान कोई भी रख लो, A का मान कोई भी। अगर A का मान तुमने 22.5 रखा है, ये बहुत खतरनाक तरीका होता है लेकिन जल्दी समझ भी नहीं आता है। बताऊं कैसे? अगर A का मान तुमने 22.5 रखा है तो 22 चौक 88, ये 90 हो गया। हो गया तो 3, यहां पर भी एक ऐसा मान रखो कि 90 हो जाए, नहीं B का मान 30 रखना पड़ेगा। और यहां पर भी एक ऐसा मान रखो कि 90 हो जाए, तो C का मान क्या रखोगे बताओ? कम से कम 12 7 84, 7 के समथिंग रखेंगे। 12 7 84 और 12 7.5 रख लो। तो इन तीनों को जोड़ के 22.5 30 और इनको जोड़ के 90 हो रहा है क्या? 180 हो रहा है क्या? अरे समझो मेरे भाई, समझो। अगर A का मान, उन्होंने पूछा ना A का मालूम करें, A का मालूम करें। अगर A का मान 22.5 है, अगर A का मान 22.5 है तो मैंने A का मान 22.5 रख दिया, तो इनको कितना आया? 90। तो सब वैल्यू 90 90 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सब बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इसको 90 करने के लिए B का मान 30 रखना पड़ेगा, और इसको रखने के लिए C का मान 7.5 रखना पड़ेगा। क्या 22.5 30 और इसको जोड़ के 180 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं। अगर तुमने 90 उठा लिया, A का मान कितना उठा लिया, तो ये हो गया 360। कितना हो गया? तो B का मान रखना पड़ेगा 120, तभी तो 360 होगा। भाई साहब इन दोनों को जोड़ के 180 ज्यादा हो गया, इन दोनों को ही जोड़ के 180 से मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर 90 ज्यादा है तो 112 और ज्यादा है, तो 3 ऑप्शन गलत हैं। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके मजबूरी है। इन बातों को समझ लोगे तो ठीक है, दुनिया भर की तमाम कैलकुलेशन से बच जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई वढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।